मोरया मोरया गणपति बापा मोरया। मेरे सारे दोस्तों, प्यार करने वाले, मुझे चाहने वाले, मेरा साथ देने वाले जो भी हैं, उन सबको, सभी को जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, ओके। तो ये उसका अगला एपिसोड है, एपिसोड नंबर 8। एपिसोड नंबर 8 में आज हमारे साथ हैं कौन? सुपर टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, मतलब उनके टैलेंट गिने जाए उतने कम है। कॉमेडी एक नंबर, इमोशंस एक नंबर, स्टैंड अप एक नंबर, लाइफ एक नंबर के भी नंबर भाई। तो वो हैं संजय केनी, ओके, संजय केनी। तो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज उनके साथ मैं ऐसा कुछ लाइव करने वाला हूँ, ऐसा जो मेरे हिसाब से उनकी जो पहचान है उससे पूरी तरह से अलग है, विपरीत है, ओके। तो बस दिल थाम कर तैयार हो जाइए और मज़े लीजिए इस अद्भुत लाइव सेशन के, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में। आओ फुल पावर। गणपति बाप्पा मौर्य। यस 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 यस। कोई गाड़ी देखो, नहीं। यहाँ पर मूर्ति है, मेरी धर्मपत्नी ने और मेरी बच्ची ने बनाई है। वो हाँ, मैंने मिट्टी की आपको वीडियो मूर्ति है, देखा। टू गुड टू गुड। मिट्टी की मूर्ति है जो बागीचे में जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस मिट्टी की बनाई हुई है। तो मिट्टी से बढ़िया। जुड़े हुए आदमी हूँ यार, क्या बात कर। क्या यस बात, फ्रेंड। क्या बोला नसरात ने। हम्म। इतने भावुक मत बनो। तो गाइस, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, संजय केनी जो मल्टीपल कैरेक्टर्स के बादशाह हैं, उनसे हम आज एक कैरेक्टर करने वाले हैं, कराने वाले हैं, लेकिन वो अद्भुत कैरेक्टर। तो ऑल द बेस्ट सर। और मुझे भी बहुत सारा बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत अद्भुत कहानी के लिए। मुझे चुना आपने राजेश। इट्स वेरी टफ कैरेक्टर एक्चुअली। मैंने ऊपर ऊपर पढ़ा था तो बहुत इजी लगा था, बट ये क्वेश्चन पेपर दे दिया यार बोर्ड का तूने। नहीं, हमें पता है कि कैरेक्टर में आ जाता हूँ मैं। व्हाट कैरेक्टर आई एम प्लेइंग? आप बड़े भाई बड़े का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राम। रिटायर्ड। और ओके फाइन। बाकी कैरेक्टर्स में मैं प्ले कर रहा हूँ। 1 मिनट मैं अपनी स्क्रिप्ट खोल लूँ। कैरेक्टर में आ जाता हूँ मैं भी। उम्मीद करता हूँ कि जो भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं, और उनके जो उस चीज पर हम खरे उतरे जो वो चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। Let's cross the fingers. यस, फुल पावर सर। Full power guys. अपने अपने घर पे लाइट्स हैं, फोन के कैमराज हैं, एंड एक्शन। हाँ जी जी जी। अरे आप मुस्कान की एक तस्वीर भेज दीजिए, हम लक्ष्मण को भेज देंगे। अब हम तो मिल ही गए हैं प्यारी बच्ची से। जी जी जी, हमको तो मुस्कान पसंद है। बस अब लक्ष्मण से बात कर ले तो रिश्ता पक्का समझिए। हाँ हाँ, चलिए अब तस्वीर भेजिए, मैं लक्ष्मण को भेज दूंगा। चलिए ख्याल रखिए, नमस्कार। ओह, लो फोटो आ गई। बढ़िया है, प्यारी खूबसूरत मासूम, मेरे लक्ष्मण के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। टू गुड। जय हिंद सर। विश्राम। लेफ्टिनेंट, अभी एक इंटेल आई है। पुलवामा के एक घर में 14 आतंकवादी छुपे हुए हैं। एक टीम बनाओ, और बाकी तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। कोई भी आतंकवादी जिंदा ना बचे और कोई भी सिविलियन ना मरे। गॉट इट? यस सर। गुड। ऑल द बेस्ट लक्ष्मण, ऑल द बेस्ट। यस सर। अपना कोई भी जवान शहीद ना हो लक्ष्मण, ठीक है? नहीं होगा सर। जब तक मैं हूं, मेरी टीम जिंदा रहेगी। मैं खुद शहीद हो जाऊंगा, पर अपने किसी जवान को शहीद होने नहीं दूंगा सर। टीम में तुम भी हो लक्ष्मण, ख्याल रखना। श्योर सर। जय हिंद। उस वक्त लक्ष्मण को फोन आता है। अरे, भैया का फोन। चरण स्पर्श भैया। खुश रहे भाई, खुश रहे। भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, तू बता। आप बस मैं माँ की हिफाजत में लगा हूं भैया।
बेटा माँ मेरे साथ रहती है। अरे भैया, फौज से रिटायर क्या हुए देश की माँ, यानी भारत माँ को भूल गए भैया, हाँ? भारत माँ को तो मेरी आखिरी सांस भी कभी नहीं भूल पाएगी। बस सोचा तेरे साथ दीवार वाला सीन कर लूं। रेडी है? मेरे पास ये है, वो है, गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास ये है। मेरे पास माँ है भैया, मेरे पास माँ है। अच्छा, अच्छा भैया, माँ कैसी है? बढ़िया है, बस अपने लाडले की राह देखती रहती है कि कब बॉर्डर से घर आएगा और उसके हाथ से राजमा चावल खाएगा। बस अगले महीने आ जाऊंगा भैया। आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है, ये तो बताइए। अरे मजा आ रहा है किसान बनकर। तू रक्षा कर देश के लिए, मैं अनाज उगाता हूं देश के लिए। ये बराबर की देशभक्ति है भैया। तभी तो शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान। जय किसान। अच्छा हाँ, हाँ, तुझे ना एक लड़की की तस्वीर भेजी है। अच्छा अच्छा। देखिए बता, पसंद आई तुझे? हाँ, हाँ भैया, आपको और माँ को पसंद है तो समझ लीजिए कि मुझे भी पसंद है। हम दोनों को तो बहुत पसंद है। बस तेरी हाँ चाहिए। फिर जब तू आएगा तो बाकी बातें या फिर शादी भी तभी कर लेना। ठीक है भैया, मैं देख लूंगा। मैं आपको शाम तक बता दूंगा, ठीक है भैया? ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। जरूर जरूर। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अच्छा भैया। हाँ, बोलना। अ, भैया भैया, हाँ, मुझे विजयी भव कहिए ना, जैसे आप मुझे बचपन में कहते थे जब मैं एग्जाम देने जाता था। लक्ष्मण, अभी कौन सा एग्जाम है? अभी है, बस आधे घंटे में। इस दौरान दोनों खामोश हो जाते हैं। राम आर्मी में था इसलिए समझ चुका है कि क्या वजह है। उसके बाद कंटिन्यू। बोलिए ना भैया, बोलिए ना, देर हो रही है मुझे। विजय भाव, सुन, हाँ भैया, हाँ। जल्दी आना, इंतजार रहेगा। और हाँ, फोटो देखना, शाम को फोन करूंगा। जी जी भैया, मैं देख लूंगा और जल्दी आऊंगा भैया, बहुत जल्दी। इंतजार नहीं करना होगा, मैं आ जाऊंगा। विजय भाव, विजय भाव। जी, जय हिंद भैया। जय हिंद। पुलवामा में आतंकवादी घर के पास। आर्मी ने घरों को चारों तरफ से घेर लिया है, अब बच के भाग नहीं सकते। तो अच्छा यही होगा कि शराफत से सरेंडर कर दो। कट्टू उस तरफ राम के घर पे दस्तक दे रहे हैं। रिटायर्ड मेजर राम सिंह। जी भाई, हो खाइए। मैं सूबेदार दलजीत सिंह, ये चिट्ठी आपको देनी थी। अरे अंदर आइए, कुछ लेंगे ठंडा गरम? जी जी, नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। अरे ऐसे कैसे? अरे सीमा सुनो, ये सूबेदार साहब आए हैं, कुछ बना दो इनके लिए, चाय वगैरह। अरे आइए ना, बैठिए बैठिए प्लीज। अरे, इसकी जरूरत नहीं है जी। अब मेहमान है और ऊपर से सैनिक, मेरे छोटे भाई जैसे। अरे इतना तो बनता है। अ, हाँ, तो आप कोई चिट्ठी कह रहे थे? जी हाँ जी। ये लीजिए चिट्ठी। क्या है इसमें? मेरी पेंशन बंद कर रहे हैं क्या? जी जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऐसा? तो फिर सरकार ने इस गरीब को चिट्ठी क्यों भेज दी? हाँ, अब रिटायर हो गया हूं, पर वो तो एक फौजी ना। देखिए, आपको एक न्यूज़ देना चाहता था कि आपके भाई उसी वक्त चाय अरे, लेकर सीमा आती है। अरे लीजिए, चाय आ गई, लीजिए चाय पीजिए।
चाय पी। दोनों चाय पी रहे हैं। चाय के एक दो घूंट के बाद सिंह साहब, मैं भी फौजी हूं। जवान भाई जब बॉर्डर पर तैनात हो और उसकी यूनिट का अफसर घर पे चिट्ठी लेकर आया हो तो लक्ष्मण के भर लाए हो ना। जी सर, पुलवामा के एक घर में 14 आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट लक्ष्मण ने अकेले 9 आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन लेकिन एक कायर आतंकी ने उन पर पीछे से गोलियां चला दी, पर उसको भी लेफ्टिनेंट ने मार गिराया। देश का नाम रोशन किया मेरे लक्ष्मण ने। जी सर। मैं कारगिल युद्ध लड़ा था, पर देखो मुझे मुझे शहादत नहीं मिली, मेरे भाई को मिली। अब हर जगह शांति है, कोई युद्ध नहीं। क्या किस्मत पाई है उसने। वाह वाह। कहां है मेरा भाई। सर, कल श्रीनगर से उनको लेकर हमारा जहाज यहां लैंड कर दिया। और कोई कैजुअलिटी थी। जी हाँ, एक छोटी बच्ची और एक जवान शहीद हो। उस जवान के घर भी आप ही जाओगे। जी हाँ। हिम्मत रखो, सबसे हिम्मत वाला काम है। जी, थैंक यू। और जी, ये मेरा नंबर है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो। सिंह साहब, जय हिंद। जय हिंद। उसी वक्त लक्ष्मण ने भेजा हुआ ऑडियो मैसेज राम अपने फोन में प्ले करता है। भैया, मुस्कान की मुस्कान बहुत प्यारी है भैया। आपने विजयी भव बोल दिया ना, अब देखना सबको कैसे ठोकता हूं और देश का नाम ऊंचा करता हूं। जल्दी आऊंगा भैया, जल्दी आऊंगा। जय हिंद। क्या बात है सर। मेरी आंखों में आंसू आपको देखकर आ गए। आप पूरी तरह से फील कर रहे थे, आपकी आंखों में आंसू। अद्भुत अद्भुत सर, अमेजिंग। ये मैजिक है सर, बहुत अरे बढ़िया किया। सोल्जर्स की तहे दिल से सलाम है सारे सोल्जर्स को, सारे जवानों को। सैल्यूट। पूरी तरह से एक बार श्रेय जाता है हमारे राइटर अनुराग पराशर को। उन्होंने इतने कम समय में इतना जबरदस्त सोचा और बहुत अच्छा लिखा है, और आपने पूरा न्याय दिया है उसको, उस चीज को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड। थैंक्स राजेश यार। दुनिया को हंसाने वाले जो संजय केनी है, चुटकी में मैजिक लाते हैं, उनको आज रुला दिया मैंने। थैंक्स थैंक्स। लव यू। लव यू सर। पानी पी लीजिए, नॉर्मल हो जाइए, थोड़े रिलैक्स कीजिए। हमारे बहुत सारे मैसेज देख रहे हैं चाहने वाले। जी जी, बहुत बहुत प्यार से सब लोग इंडिया का फ्लैग रख रहे हैं, सैल्यूट लिख रहे हैं। बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि संजय सर की जो इमेज है बहुत ही अद्भुत है। कॉमेडी और हंसाना बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन मेरा ये मानना है जो कॉमेडी करते हैं, जो हंसाते हैं, वो इमोशंस के साथ बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जो रोना, जो ये जो चीज है, वो उनके चेहरे पर कभी नहीं वो लाते, लेकिन वो बहुत बखूबी उसको अंजाम दे सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो फुल पावर सर, सल्यूट है आपको। थैंक यू सो मच। आपने कमाल 100% उस वजह से मैं भी दे पाया पूरी। कॉमेडी के शहंशाह यार, द वन लाइनर मैन आपके चार्ली चैपलिन साहब। इस जिंदगी में कितने दुखी थे, परेशान थे, मगर लोगों को कभी उन्होंने वो चेहरा नहीं दिखाया। कहते थे हमेशा, मुझे बरसात में चलना अच्छा लगता है। क्यों? कि मेरे आंसू कोई देख नहीं।
बिग लाइन। सो सही सही। वही फॉलो करते रहते हैं हम लोग यार। ये लाइफ में टेंशन्स परेशानियां बहुत सारी है यार, तो दो पल लोगों को हंसाना, इट्स रियली बिग थिंग। और ये काम आसान नहीं है राजेश, इट्स बिग टफ जॉब एक्चुअली। यस यस। तुमको करना आसान नहीं है, और तुम इतनी बखूबी से सारे एनिमेशंस में कर रहे हो। स्पेशली आई लव योर जग्गू बंदर एंड एमजे, इट्स माइंड ब्लोइंग यार। एमजे, एमजे तो मेरे भी और काफी लोगों के दिल के करीब है। वो जो शुरुआत है वही अमेजिंग। चाचा भतीजा में ढूंढना, चाचा भतीजा में है ना एमजे, चाचा भतीजा में गुरु है और ना। भोले, गुरु और हाँ भोले। गुरु बोले, राइट। मैंने उसमें एक कैरेक्टर किया था कोई, तो उसमें दैट टाइम एमजे वाज देयर, तो मैंने प्रॉपर स्टूडियो में सुना था रिकॉर्डिंग। इट वाज जी नाइस, जी 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 जी। फुल पावर सर, मजा आया। फुल पावर सर राजेश। मैं चाहता हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, हम्म, जैसे डबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लिपसिंग किया जाता है, वैसे हम्म, ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा मानना है कि ये वॉइस एक्टिंग है, क्योंकि आप 100% इसमें होंगे तो वो टेक्निकल चीजों के साथ डबिंग में उसको अच्छे से निखार पाए। ठीक है। of तो course। अपने शब्दों में आप जो भी एस्पायरिंग वॉइस एक्टर हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं इस फील्ड के लिए, घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वॉइस एक्टिंग का, इस ड्रामा का महत्व कुछ चंद शब्दों में समझाइए सर। एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है राजेश। जैसा कि आप भी चल। जानते हैं, आप जी इतने जी। सालों से ये वॉइस एक्टिंग, बेसिकली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं जब स्कूल में था तो प्राइमरी सेक्शन से लेकर कॉलेज तक, बेसिकली स्कूल में आप स्पीच देते हो, जी इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे, तो मैं प्राइमरी से ये देता आ रहा माइक पे। जी। सो लाइव ऑडियंस का मुझे तब से वो एक जजमेंट होता था। तब वो तो पूरे देशभक्ति वाले थे, बट जब मैं फिर कॉलेज गया, फिर मिमिक्री करने लगा, तो ये ऑडियंस का मुझे थोड़ा सा एक नॉलेज आ रहा है कि एक ऑडियंस जज कर रहा हूँ, और जी ऑडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको इमीडिएट समझ में आता है। पर जब आप रिकॉर्डिंग करते हो जी। तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। करेक्ट आपका करेक्ट जब एपिसोड एयर पे आता है, वो लोगों तक पहुंचता है, उसका फिर रिस्पॉन्ड आता है, ये बहुत वक्त निकल जाता है। तो उस करेक्ट करेक्ट। दौरान आपको, जब आप किसी कैरेक्टर के लिए चुने जाते हो, तो इस कैरेक्टर का एक आपको उसको जज करना पड़ता है आपके हिसाब से, या फिर आपके जो डायरेक्टर है उनके हिसाब से आपको उस कैरेक्टर को जज करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर एक निगेटिव शेड है, पॉजिटिव शेड है, या फिर ग्रे शेड है, ये विलनिश प्रॉपर है, कॉमेडी विलन है, जी। हार्डकोर विलन है, ये सब है, या फिर कोई करेक्ट। मजाकिया है। ये तो हाँ। ह्यूमन में आ गया। अब जो एनिमेशन, ये एनिमल्स का भी है। अब ये एनिमल हाँ। का कैरेक्टर देखना पड़ता है कि आप किसी शेर के लिए वॉइस कर रहे हो, आप किसी बंदर के लिए कर रहे हो, भालू के लिए कर रहे हो, तो ये जी एनिमल की या फिर ह्यूमन की बॉडी, उनका एक प्रॉपर, यू कैन से बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकती है इसकी, या फिर जी। उसका एक बॉडी वेट थिन है, बहुत ज्यादा मोटा है, लंबा है, नाटा है, ये सब चीजें आपको मिला जुला कर एक आपको वॉइस तैयार करनी होती है कि नहीं ये कैरेक्टर को ये वॉइस सूट हो सकती है, और फिर उस कैरेक्टर को जीना पड़ेगा, न कि सिर्फ वो डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट है, और नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा, बट बहुत डिफिकल्ट है। आप यू हैव टू सेट योर गोल, क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं कि हर वॉइस एक्टर की वॉइस डिफरेंट होती है। यस यस उसका एक जोन होता है हर वॉइस एक्टर का, एक यस वॉइस यस। टिम्बर होता है कि किसी का बहुत ज्यादा बेजी होता है वॉइस, किसी का बहुत श्रिल होता है, शार्प होता है, किसी का मिड जोन होता है। तो आपके वॉइस के टिम्बर को जानिए कि आपकी वॉइस क्या टिम्बर में आती है, और वो उसके आसपास के कैरेक्टर में खेल, सो आप अच्छे खासे वेरिएशंस दे पाओ। बिल्कुल एंड बिल्कुल। जैसा तो यूनिवर्सल फैक्ट जो आप जानते हैं कि 9 रस जो है हमारे, उस 9 रस जो है, उनको आप राग लोभ द्वेष मद मत्सर, उनको आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे तो आपको कैरेक्टर को एक निखार है। ये सब बिल्कुल चीजें बिल्कुल। मैं मेरी तरफ से हमेशा करता रहता
बिल्कुल, मतलब चंद शब्दों में सर का कहना है कि पूरी तरह से आप शिद्दत से लगे रहिए, एक जुनून, एक पागलपन के साथ लगे रहिए, तो आप कामयाबी तक पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, आपको वॉइस एक्टिंग को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, क्योंकि जब एक्टिंग है, आवाज है, तो वॉइस एक्टिंग है, और तभी आप वॉइस एक्टर बन पाते हैं। और टेक्निकल चीजें तो बाद में है, जो लिप सिंक करना है, आपने कान में हेडफोन पहना है, सामने वीडियो है, पायलट है, वो सिंक करना हो बाद में। पहले आप एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग करिए, है ना? तो आपने अपने शब्दों में समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। और कई लोग लिख रहे हैं कट कट ऑगी कट ऑगी कर एक ऑगी बात कहना ऑगी। चाहूंगा मैं। आप जब बोल रहे हो वॉइस एक्टिंग के बारे में, जो वॉइस एक्टिंग इट्स अ सीरियस जॉब एक्चुअली। या यू हैव टू बिकम एन एक्टर। जब आप वो डबिंग बूथ में जाते हो तो आप उस कैरेक्टर को जीना सीखो। ये सब अपने आप आएगा। जी जी, करेक्ट करेक्ट। आपकी खाली वॉइस जा रही है, बट आप जब डब करते हो या फिर मैं जब डब कर रहा हूं, तो आपने भी देखा होगा कि मैं वो कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज में जाता हूँ। वो यस निखर यस। के आता है। जब मैं कोई अमोल पालेकर वगैरह कर रहा हूँ तो आई गो इनटू दैट। कमाल कर दिया सर आपने। मैं ये जानना चाहता था सर, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, यू नो दैट वो बॉडी लैंग्वेज हो अशोक कुमार करो, देखो बेटा तुम जानते हो तुम्हें ये करना है नहीं करना है, यू नो वो आ जाता है। तो थोड़ा सा वो बॉडी लैंग्वेज आप करते हैं तो वो इट एनहांस योर वॉइस। ये मेरा कहना है थोड़ा सा। करेक्ट करेक्ट, नहीं बिल्कुल सही है। 100% सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, 100%। सर आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं यहाँ, ऑगी का एक छोटा सा नमूना हो जाए, उसके बाद हम कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, दोनों मिलके, कुछ भाई, दोनों भाई। तो पहले ऑगी हो कर जाए देंगे। सर। अरे हाँ ठीक है। चलो ऑगी का गणपति बाप्पा मोरया। हाँ। आज का दिन है बड़ा सुहाना। हर कोई बना है गणपति बाप्पा का दीवाना। देखते हैं ऑगी के घर में क्या हो रहा है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भैया देखो ना, इस लॉकडाउन के चलते इस बार हमारे गणपति बाप्पा के दर्शन में मेरे कोई दोस्त नहीं आ पाएंगे। और तू मायूस मत बन, हम अपने वीडियो कॉल पर बापा का दर्शन देंगे। और प्रसाद भी वीडियो कॉल के जरिए देंगे, क्योंकि सारा प्रसाद तो हम लपक लेंगे रे बाबा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा प्रसाद खाने का, धमाल मस्ती करने का, सेफ डिस्टेंस में रहने का। या नहीं तो मत जाना गणेशोत्सव। आओ, अगर किसी ने मुझे वीडियो कॉल नहीं किया, पापा का दर्शन नहीं कराया, तो हो जाएगा उसके धक्के टिके। आओ, डराना छोड़ो, विश करो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेशोत्सव। अच्छा है। क्या बात है, क्या बात इम्प्रॉम्प्ट। है। नहीं, बहुत बढ़िया। सर आपको मैं बता दूं कि होगी गुजराती में मैं कर रहा हूँ, मैंने बताया था आपको। क्या क्या? तो गुजराती में, हाँ होगी हूँ करूँ છું તો બધાને ગણેશ ચતુર્થીની ખૂબ સારી શુભકામનાઓ। राजेश। કોણ છે અહીંયા, કોણ છે? અરે મારો સામાન કોઈ લઈ ગયું, કોણ લઈ ગયું? અરે મારે પણ આ લાવો। અરે હવે હું ક્યાં જઈશ? અરે ઓલે ઓલે આ। Too good, Rajesh. फुल पावर सर। Full तो power, full high, full power. तो उम्मीद करता हूँ कि ऑगी के जितने भी फैंस हैं जो यहाँ लगातार लिख रहे थे, उनको सुकून मिला होगा, उनको संतुष्टि मिली Love you, होगी। Augie fans, love you. या क्या बात है, क्या बात है। तो सर अभी आज किसी ने विनोद नहीं लिखा, तो हम तहे दिल से विनोद को याद कर लेते हैं। हेलो हेलो, विनोद कहाँ गया? अरे कोई लिखे नहीं विनोद। हाय हाय विनोद रॉय। गायब हो गया। 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था राजेश, यूट्यूब पे भी है, मेरे इंस्टा पे डाला था। इट वाज बॉलीवुड जी विनोद। इट वाज अच्छा खासा रिस्पांस मिला। ऑडियंस वर जी लाइक जी, क्रेजी। इट वाज गुड। विनोद, विनोद। करेक्ट। तो तो विनोद पे कुछ करें। कुछ करते हैं ऑन द स्पॉट। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो आप कुछ एक्टर वॉइस करते हैं? 2-3 मैं कर करता हूँ और लेंगे, 2-3 आप करें। व्हाट शुड करते हैं। विनोद हिट है ना, सो वी कैन से लाइक ये हिट डायलॉग है आपका, जो डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है।
डॉन को हाँ पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, ये ओरिजिनल लाइन है। सो हाँ, इनके उसको डॉन की जगह हम लोग विनोद कुछ करके लेट्स बी लाइए इम्प्रोम्प्टू आप। कोशिश कर दो ठीक चल। है, आप एक लाइन लाइए, मैं कुछ और लाऊंगा। आई गो विद SRK द डॉन। या यू गो विथ, यू स्टार्ट विथ SRK, आई ओके फॉलो। ओके लेट्स गो भाई, को देखते क्या हो सकता है। विनोद विनोद विनोद, विनोद का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर विनोद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम्म। वाह, आई मीन वाह यार। कौन कहता है विनोद यार नहीं है? विनोद चारों तरफ है यार। मैं गाड़ी में जा रहा था यार, गाड़ी में मैं सिग्नल पे खड़ा था, वह भी विनोद था यार। चारों तरफ विनोद है। मैं तो बेबो को बोलते रहता हूँ कि आजकल मेरे को तुम कम दिखती हो, मुझे बेबो विनोद दिखते हैं यार। आई मीन वाह। मैं तो चाहता हूँ कि तैमूर का नाम भी विनोद कर डालू। आई मीन वाह यार। एक्सक्यूज मी डूड, मुझे देना आधा लीटर दूध। टू गुड ब्रदर, मेरा नाम है बिच्छू विनोद। सांप का काटा तो मर जाता है, मगर बिच्छू विनोद का काटा सिर्फ मरता नहीं, हंस हंस के मरता है, गन्ना चूस का। गन्ना वन्ना मैं नहीं चूसता। मैं सिर्फ 90 का बनाता हूँ। और विनोद किसी को पता नहीं इस दुनिया में कौन है, सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे पता है विनोद कौन है। विनोद एक ब्रांड है जो मैं पीता हूँ। विनोद मैं पीता हूँ, मैं जीता हूँ। विनोद मेरी जान है। धर्म जी, इतना गर्म मत होइए। आखिर कौन है ये विनोद, कहां से आया है ये विनोद? मेरे को तो लगता है भाई को भी नहीं पता होगा, है ना? हाँ भाई, कौन बोलता है पता नहीं? क्यों? मेरे को पता है विनोद कौन है। क्या बात कर रहे अब हो भाई? कौन है बोल, अब पूछना तू कौन है बोलना। कौन है भाई? अरे मैं बताऊं, इधर बैठ, नीचे जाते हैं, उधर भाई। पानी पूरी वाला है। हाँ भाई। पानी पूरी वाले के बगल में जो शौचालय है, हाँ, उधर तीसरा संडास है। क्या बात कर रहा है? उधर दीवार पे लिखेला है विनोद। भाई, विनोद है। फुल पावर भाई भाई। सॉरी power, अगर full आपकी power। कभी भाषा थोड़ी अलग लगी हो, लेकिन हम पूरी तरह से कैरेक्टर में थे। कैरेक्टर में तो यही लैंग्वेज और हम लोग रहते हैं। मजा है, क्या मजा बात है, क्या बात है। आपने तो चारों तरफ रोशनी फैला दी संजय सर, मजा आ गया, फुल पावर सर। है। थैंक यू सो मच राजेश भाई, थैंक यू सो मच, मजा है। और बस आज आपसे यही गुजारिश है और यही हमेशा हम कहना चाहेंगे कि आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। हमेशा आपको सालों से देखते आ रहे हैं आप, बहुत ही वर्सेटाइल हैं और कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हैं, साथ में मिमिक्री स्टेज लाइव स्टैंड अप सब कुछ करते हैं। बस ऐसे ही करते रहिए और मेरा और हमारे जो भी दोस्त मित्र जो देख रहे हैं उन सबका मनोरंजन करते रहे। थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ कि आपको वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में आकर बहुत मजा आया होगा। लिटरली मैंने आपके सारे एपिसोड्स देखे हैं जो बहुत लीजेंडरी लोगों के साथ आपने किए हैं, और आई रियली वांटेड टू डू समथिंग विद यू, और आपका कॉल आ गया। इतनी क्या बात जल्दी है। आएगा लगा नहीं था, बट इट वाज अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग। एस्पायरिंग जो आर्टिस्ट है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप दे रहे हो, उनके लिए कुछ टिप्स मिल रही हैं उनको, बहुत अच्छी बात है। और वॉइस एक्टिंग इज रियली अ सीरियस बिजनेस। आप सीरियसली इसके बारे में अगर सोचेंगे, आपके गोल को अचीव करने की अगर चाहत आप में है, तो आप किसी भी वॉइस के साथ वॉइस एक्टर बन सकते हैं। सिर्फ बेसिक चीजें हैं, जो आपकी भाषा का अच्छा ज्ञान होना, आपका एक्सेंट्स अच्छा होना, प्रोनाउंसिएशन, वॉइस का एक जो
फोर्स है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इसी प्लेटफॉर्म पर मैं मेरे सारे फैंस का, जो स्पेशली ऑगी एंड द कॉकरोचेस के फैंस है, मेरे अ, चाहने वाले हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतने प्यार से सालों से ये सीरीज देखते आए हैं। आपका अनकंडीशनल प्यार मेरे साथ रहा है, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, ये हमेशा बरकरार रहें। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूंगा मैं आपके लिए कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी वॉइसेस आपके मैं लिए लाता रहूं, और भी सीरीज के जरिए मैं आपके सामने आता रहूं। और इस मौके पर एक डेफिनेटली बात करना चाहूंगा, मेरी सीरीज पापू जो आई है अभी हंगामा पे, तो उसमें 2 कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं। शाना है, श्याम नारंगी शाना जो रिक्शा ड्राइवर है, और एक उनका डिस्काउंट डिसूजा, एक चीटर कैरेक्टर। ऐसे 2 कैरेक्टर इस एपिसोड सीरीज में है। डेफिनेटली आप देखिए और रिवर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड ऑल द बेस्ट आपके अगले एपिसोड्स के लिए भी। और उम्मीद करते हैं कि अगर लाइव शो में जिस तरह से वंस मोर आता है, ऑडियंस ने हमें वंस मोर दिया, तो वापस एक बार जुगलबंदी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये तो 8वां एपिसोड है सर, 100 एपिसोड करेंगे, 100वें एपिसोड में आप आएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। फुल पावर। क्या बात, क्या बात, मजा आ गया। आप लोगों ने देखा, कलाकार कलाकार होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। हंसाने वाला, मैड तरीके से हंसाने वाला वो इंसान संजय केनी, वो कलाकार, उन्हें रोना आ गया वो कैरेक्टर निभाते। सोचिए वो कितने कैरेक्टर में घुस गए, उन्होंने फील किया। ये है वॉइस एक्टिंग। मैं चाहता हूं इस चीज पर आप सभी फोकस करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। गणपति बापा मोरया, गणेश चतुर्थी का दिवस है। और फिर से मैं हाय 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 रोशनी, हाय हाय हाय, मैं आप सबको 100 बार कहना चाहूंगा कि बस मेरा साथ दीजिए, वॉइस इंडस्ट्री का साथ दीजिए, वॉइस एक्टर्स का साथ दीजिए। बहुत कुछ है एंटरटेन करने के लिए, बहुत कुछ है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया राजेश कंवर, मेरे चैनल को, राजेश कंवर द वॉइस एक्टर, तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लाता रहूंगा उसमें मैं, ठीक है। ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको बहुत मजा आया होगा। मैं किसी के मैसेज या किसी के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं चाहता हूँ एक और लाइव सेशन कर लें, है ना, इस हफ्ते में। वीक डेज में करेंगे। ओके, वीक डेज में करेंगे, खास तौर पे आप लोगों के साथ बात करने के लिए। सब आइए, जुड़िए, मेरे साथ बात कीजिए, मुझे सवाल लिखिए, सबकी सवाल पढ़ूंगा मैं, सबकी फरमाइश पूरी करूंगा, ठीक है, आप लोगों के साथ बात करने के लिए। 10,000 खत्म हुए, 10,000 की फैमिली है, परिवार है, 10,000 की आर्मी है मेरी, कावा आर्मी। तो उसी खुशी में मिलते हैं, है ना। मैं जल्द ही 1-2 दिन में मैं अनाउंस कर दूंगा, और स्पेशली आप लोगों के साथ बात करने के लिए लाइव करूंगा। ओके, तब तक आप बस ऐसे ही वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी को प्यार देते रहिए। ओके, ये था एपिसोड 8 विद संजय केनी, फुल पावर। थैंक यू सो मच गाइस।